क्या आप TRE 4.0 के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हम लोग भी तैयार हैं बेस्ट फैकल्टी एंड सबसे बड़े सपोर्ट के साथ आप लोगों को शिक्षक बनाएं। वेलकम टू CIA। आज हम लोग फिर नंबर सिस्टम पर बात करेंगे। इससे पहले भी हम लोग नंबर सिस्टम पर एक क्लास कर लिए थे, आज दूसरे क्लास करेंगे। देख लेंगे यहाँ पर ये नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का भी बहुत रोल है BPSC TRE एग्जामिनेशन में, क्योंकि नंबर से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में वैसे भी आते हैं क्वेश्चन। BPSC में भी आते हैं या दरोगा वाला में तो आता ही है, और जो BPSC का जो मेन एग्जामिनेशन है जैसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उसमें भी आते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देख लेंगे आगे क्वेश्चन किस टाइप का है, अब से ये अपने आप पता चल जाएगा आपको। इसमें जो नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं, पहले क्या होते थे कि डिविजिबिलिटी वाले होते थे या पहाड़े वगैरह से रिलेटेड थे। अब जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ उसमें कुछ अलजेब्रा टाइप के भी क्वेश्चन होंगे, यानी क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम का होगा लेकिन अलजेब्रा के भी रूल लगेंगे। जैसे देख लीजिए, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। वर्गों का अंतर 84 है। तो ऐसे में हम इसे क्या करेंगे कि सम संख्या है, देखिए यहाँ पर समझाने के लिए तो मुझे लिखना पड़ेगा। सम संख्या है उसको हम x मान करके चलते हैं, जो इवन नंबर है उसको x मान के चलते हैं। तो लगातार बोला है यहाँ पर कि क्रमागत लगातार है, तो लगातार है तो इसका मतलब क्रमागत में डिफरेंस क्या होता है, 2 का डिफरेंस होता है। एक अगर x है तो दूसरा x+2 होगा, ठीक है। तो अब दोनों का अंतर तो डेफिनेटली ये बड़ा है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा कि x+2 का स्क्वायर माइनस x² इज इक्वल टू 84। ये कंडीशन है। आपको पता होगा कि a² माइनस b² क्या होता है, ये रूल भी पहले समझ लीजिए। a² माइनस b² का मतलब होता है a+b और a माइनस b, ये रूल होता है। क्लियर? तो अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x+2 प्लस x, मतलब a+b और a माइनस b, यानी x+2 माइनस x इज इक्वल टू 84। इसमें x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 2x+2 और मल्टीप्लाई 2। मैं एक स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि इसको समझना है, अच्छे से समझना है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। और डायरेक्ट अगर बनाना चाहेंगे तो वो कुछ स्टेप को हम लोग छोड़ भी सकते हैं, तब हो जाएगा। देखिए 2 से अगर हम काटेंगे तो 42 यानी 42 टाइम में कट गया। अब ये 2 माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2x बराबर ये हो जाएगा 40, तो डेफिनेटली x बराबर हो गया 20। x बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो बोला क्रमागत संख्या है, तो दूसरा जो हो जाएगा वो 22 हो जाएगा। 2 का डिफरेंस होता है क्रमागत संख्या। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि गुणनफल क्या होगा, दोनों के बीच का अब गुणनफल क्या होगा। तो जो मल्टीप्लाई है या गुणनफल है वो हो जाएगा 22 को आप 20 से गुना कर दो, तो 22 दूना 44 यानी 440 आंसर हो जाएगा। 440 यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कितने लोग को समझ में आया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा लगा ये क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट है ये समझ के चलिए। आज लाइव क्लास तो नहीं है, लेकिन लाइव क्लास में भी मैं और भी चैप्टर्स को कराऊंगा। पहले भी अनाउंस कर चुका हूं कि 25 जनवरी से हम लोग की क्लास चल रही है, यानी शुरुआत होगी, और 25 जनवरी से लाइव क्लास में और भी चैप्टर्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 17 है, उनका गुणनफल 34 है, तो उनके वर्गों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए दो संख्या है, तो दो संख्या को हम एक को a मान लेते हैं और दूसरे को b मान लेते हैं। तो दोनों का योगफल बोला तो दोनों का योगफल है 17। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल है 34, दोनों का गुणनफल है 34, तो बोलता है उसके वर्गों का योगफल क्या होगा। तो वर्गों का योगफल का मतलब क्या होता है, a² प्लस b²। डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो यह हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab। आ रहा है समझ में? a² प्लस b² का ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई, ये 37 नहीं है 34 है, देख लीजिए यहाँ 34 है, तो 34।
तो अब ये 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 माइनस 34 दूना 68, 68 यानी 221। इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 221। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ये प्रैक्टिस ना होने पर शुरू में ऐसा लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो ज़्यादा लंबा बन रहा है, लेकिन लंबा नहीं बन रहा है। ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो यहीं पर कर देंगे कि भाई देखो a + b = 17 है और ab = 34 है, तो a² + b² क्या होगा, तो डेफिनेटली इसका स्क्वायर में से इसका दोगुना करके माइनस कर लीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये 484 है, 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है, योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है। पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि 484 यानी 484 का जितना भी मल्टीपल होगा, गुणनखंड करेंगे तो उसमें चेक करना होगा कि कितना ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग है, उसी सब का योगफल पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम कि 484 का पहले देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, तो 2 करने पर ये क्या होगा, 2 हो गया, 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 121 हो गया, यानी 11 से लगेगा तो 11। अब देखिए इसको 484 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो पहली बात तो 1 डिवाइड कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है 1 डिवाइड। उसके बाद 2 तो कर ही सकता है, लेकिन क्या 2 पूर्ण वर्ग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 2 तो विभाजित कर देगा, लेकिन 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 2 दूना 4, 4 जो है ये पूर्ण वर्ग है, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे +4। उसके बाद और क्या है जो इसमें पूर्ण वर्ग के रूप में है, ये ध्यान देंगे। इसमें और क्या है जो पूर्ण वर्ग के रूप में, 11 से डिवाइड तो हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। हाँ 11 है 2 बार, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। अरे समझ में। फिर उसके बाद 11 गुना 2 यानी 22, 22 गुना 22 यानी 22 भी तो डिवाइड करता है, तो 22 का स्क्वायर यानी 484 को 484 भी डिवाइड करता है, यानी 484 का जो भाजक है टोटल वो 1 भी है, 4 भी है, उसके बाद 121 भी है और 484 है, जो पूर्ण वर्ग है। 484 क्या पूर्ण वर्ग है। तो अब इसमें क्या करना है, सबको ऐड कर देंगे, यही हमारा आंसर है। तो देखिए 484 और ये 400, एक 500, 605, 610 सबको ऐड किया तो कितना आ गया, 610, यानी 610 तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग कैसा लगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। और टारगेट करके हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि नंबर सिस्टम में इससे पहले भी हम लोग 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन किए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, यानी अप्रॉक्स 30 to 40 क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ। और अपने से खुद से भी प्रैक्टिस घर पे तो करेंगे, पढ़ेंगे ही, तो 60 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, यानी कुल मिला करके अगर 100 क्वेश्चन अगर आप सिर्फ एक चैप्टर से करते हैं, और ऐसे चैप्टर लगभग 20 के आसपास है, 20-21 के आसपास है, तो कुल मिलाकर के मान के चलिए तो 2000 क्वेश्चन पर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और दूसरे चैप्टर में तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन और डिस्कशन होगा, तो 2000 से ऊपर यानी 3000 के आसपास आपने सॉल्व कर लिया तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आसानी से छोड़ना नहीं है और ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 का पावर 40, 3 का पावर कितना है, यहाँ पर 3 का पावर है 40 का अंतिम अंक कितना है। अंतिम अंक का मतलब होता है इकाई अंक। जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8 लिख दिया, तो अंतिम अंक क्या है हमारा 8 है, तो 8 का मतलब हो गया कि इकाई का अंक क्या है। पूछने का तरीका बदल गया है, यानी इकाई अंक को ही आप पूछ रहे हैं कि अंतिम अंक क्या है। अरे समझ में। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करें हम लोग इसको, तो देखिए 3 है, तो जब भी 3 आ जाए, 7 आ जाए, ये सब जो नंबर अगर आ जाता है ना, जो कि परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर नहीं है उस हिसाब से, तो पावर को हम लोग क्या करेंगे कि 4 से भाग दे देंगे। पावर देखेंगे कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है, ठीक है, अगर डिविजिबल है तो क्या करेंगे, डिविजिबल है तो इसका मतलब हो गया
कि जैसे देखिए ऐसे पहले समझ लीजिए कि 3 को 4 बार गुना कर लीजिए। 3 तिये 9, 3 तिये 9, 9 को 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। यानी यूनिट प्लेस पर कितना नंबर आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा। यूनिट प्लेस पर कितना नंबर आएगा? 1 आएगा। इसीलिए हम लोग 4 से भाग देते हैं कि 4 से भाग करने का मतलब है कि यूनिट प्लेस पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 पर कितना भी पावर कर दो 1 ही आएगा। आ रहा समझ में? तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि पावर को 4 से भाग दे देते हैं और जो शेषफल आता है वही पावर हम 3 पर रख देते हैं, वही पावर हम 3 पर रख देते हैं। और शेषफल ना आए, बिल्कुल पूरी तरह कट गया तो पावर 4 रख देते हैं, या मान लीजिए 0 रख देते हैं, वो भी चलेगा। पावर 4 रख देते हैं तो पावर 4 रखने पर 3 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1। ऐसा क्वेश्चन हम लोग जनरली सॉल्व करते हैं। आ रहा है समझ में? सब लोग को आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे ये है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। गुणनफल दिया गया है, यहाँ इकाई अंक की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक प्रीवियस वाले क्वेश्चन में तो मैंने बोला था कि जो 3 आता है और यूनिट प्लेस पर जिसमें 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो वैसे सिचुएशन में पावर को हम 4 से भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या है? 7 है, तो पावर को हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे और जो शेषफल होगा वही यूनिट डिजिट होगा। तो 153 को अगर हम 4 से भाग दे दें तो 4 तिये 12 हो गया, फिर 3 आ गया, 4 8 32, मतलब शेषफल 1 हो गया। इसका मतलब हमें इकाई अंक की ज़रूरत है, यानी यूनिट डिजिट की ज़रूरत है। तो इसका मतलब 7 का पावर जो शेषफल आएगा वही रख देना है 1 और गुने। अच्छा 1 है तो 1 पर तो आप चाहे कितना भी पावर रख दो, यूनिट प्लेस 1 ही रहने वाला है, तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट वाले को मल्टीप्लाई करना होता है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हो जाता है, 7। यानी यूनिट प्लेस का जो नंबर है, यानी यूनिट डिजिट है, इकाई अंक जो है वो 7 है। तो 7 यहाँ आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द ऑप्शन ए, या 1 कह सकते हैं, इज द राइट आंसर। क्लियर है? सब लोग को समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसी पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी पहले इसी पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि 194 और यहाँ 294, 2 नंबर है, दोनों का पावर है 102 एंड 103। इसमें भी इकाई अंक कह रहा है। अभी इतना इकाई अंक वाला मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ कि आप लोग का कमांड हो जाए अच्छे से, जो एग्जाम में पूछ सकता है, आसानी से आप बना सकते हैं। अब देखिए 4 है, तो 4 है तो क्या करेंगे? यहाँ ध्यान दीजिए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 16। यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है? 6। यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है? 6। एक बार अगर और 4 को मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर तो 6 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, फिर रिपीट हो जाएगा। यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा यहाँ पर? फिर रिपीट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे इसे सॉल्व कर लिया जाए। कि अब क्या करना है कि 2 बार में यहाँ पर 6 आ रहा है, इसका मतलब कि जो पावर है, यानी कि जो यूनिट प्लेस पे अगर 4 आएगा तो इसका एक रूल क्या है कि जो पावर है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और तब रिमाइंडर की बात करेंगे। तो देखिए 102 तो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए यूनिट प्लेस यानी यूनिट डिजिट के बारे में बात करेंगे। तो 4 जो है यहाँ पर, 4 जो है यहाँ 4 जो है इसकी पावर हम लोग क्या रखेंगे? 2, क्योंकि पूरी तरह से कट चुका है, पूरी तरह से ये कट चुका है। इसमें यहाँ पर प्लस है, देखिए माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, ये ध्यान रखना है। और 4 का पावर यहाँ देखिए 102 पूरी तरह कट गया तो 103 में 1 ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि 1 यहाँ पर शेषफल हो गया है, तो 4 का पावर यहाँ रख देंगे 1। तो अब देखिए 4 का पावर हो गया 16 और यहाँ हो गया 4, तो 6 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा? 10। तो यूनिट प्लेस पर कितना आ गया? 0। यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है? 0। आ रहा समझ में? क्लियर है? सबसे पहले आप समझिए कि 1 2 3 में समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये जो नंबर है यहाँ पर
1 पर कितना भी स्क्वायर कर लो, यूनिट डिजिट 1 ही होना चाहिए। 6 पर कितना भी स्क्वायर कर लो, ठीक है, इस पर यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक सेम ही होना चाहिए, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 पर कितना भी स्क्वायर कर लो, इकाई अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रह जाएगा। 10 पर कितना भी स्क्वायर कर लो, इकाई अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ऐसे सिचुएशन में अब क्या करेंगे, कैसे हमारा अब रूल फॉलो करेगा। तो देखिए ये 8 है, तो 8 का क्या होता है, 8 का स्क्वायर 8 8 64, फिर उसके बाद 6 8 48, यानी फिर 8 रिपीट हो गया है। अरे समझ में? उसी तरह से यहाँ पर आ गया 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24, फिर 4 रिपीट हो गया, यानी 8 और 4 ये रिपीट हो रहा है। इसमें 2 से ही पावर को जनरली क्या करना है, डिवाइड करना है। इसमें कितने से डिवाइड करना है, 2 से ही जनरली डिवाइड करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन 3 वाला में और 7 वाला में पावर को हम लोग 4 से भाग देते हैं। आ रहा समझ में? उसी तरह ये 2 है, 2 वाला में भी वही काम करते हैं हम लोग। तो ये सबका अलग अलग रूल है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि प्लस हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर प्लस है, देखिए यहाँ पर प्लस दे दिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। यदि x, यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन का स्वरूप बदल गया है, यानी यहाँ ना मल्टीप्लाई है और ना ही प्लस है, यहाँ 3 चीज़ें दे दिया है, 3 नंबर दे दिया है। सबका अलग अलग यूनिट डिजिट हमें निकालना है, यूनिट इकाई अंक, और सबको प्लस माइनस करना है। अगर सिर्फ प्लस हो जाता तो ज़्यादा आसान था, माइनस दे दिया, इसलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। अभी जैसे हम लोगों ने बताया, जो 1 2 3 4 5 करके जो बताया था कि अगर यूनिट प्लेस पर 3 है तो इकाई अंक, यहाँ पर हम लोग इकाई अंक देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पर 3 है तो जो आपका पावर है उसको 4 से भाग देना है। तो पावर 4 से भाग देंगे 24 में, तो 6 चौका 24 पूरी तरह कट गया। तो इसका मतलब 3 का पावर 4 रखेंगे। 3 का पावर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, या 0 भी रखेंगे तो भी चलेगा, माइनस। इसी तरह 38 है, 38 को देखिए 9 चौका 36 और प्लस 2, यानी शेषफल हमारा यहाँ 2 आ गया है। तो इसलिए 7 का पावर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। 7 का पावर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। और सिर्फ ये इकाई अंक के लिए है, इसमें नंबर पूरा वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। और मैंने बताया कि अगर इकाई अंक पर 6 आ जाए तो 6 पर कुछ भी पावर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 ही आएगा। जैसे 6 6 6 36, फिर उसके बाद सॉरी इसमें नहीं, 6 में आ जाएगा तो 36, 6 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, फिर 6 6 6 36, मतलब 6 का कुछ भी पावर कर दो यूनिट प्लेस पर, इकाई अंक पर 6 ही आएगा। इसका मतलब ये 6 पहले डाल देते हैं। अब सिर्फ इकाई अंक पर ध्यान देना है। 3 का पावर 4 होता है 81, 3 का पावर 4 कितना होता है, 81। इकाई अंक क्या हो गया हमारा, 1। 7 का पावर होता है 49, ठीक है, इसमें इकाई अंक पर ध्यान देना है, ये है 9, और यहाँ का इकाई अंक ऑलरेडी हमारे पास पता है 6। तो जो प्लस वाला है सिर्फ इकाई अंक, बाकी और कुछ नहीं, सिर्फ इकाई अंक में ये 6 और प्लस 1 7 हो गया, और माइनस करना है इसका इकाई अंक 9। तो बताइए 7 में से 9 कभी माइनस हो सकता है, तो ये हो सकता है माइनस होता है, लेकिन माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ वो चीज़ें ये नहीं करनी है, यहाँ करना है कि हमें इकाई अंक कितना लाना है ये बताना है। तो वैसे सिचुएशन में इकाई अंक तो ऐसे आएगा नहीं, तो क्या करेंगे कि यहाँ 1 बैठा देंगे, यानी 7 को 17 बना देंगे। अब 17 में से 9 को माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 8। 9 + 8 = 17। तो यूनिट प्लेस पर जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 8। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर आएगा। कितने लोग को समझ में आया, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इस टाइप का और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और घर पर भी आराम से प्रैक्टिस करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम, अब यहाँ पर एक अब अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें हम लोग पावर तो जरूर देख रहे थे, और पावर को 4 या 3 या 2 कुछ भी है उससे हम डिवाइड कर रहे थे। यहाँ हमें पावर को डिवाइड नहीं करना है, अब रूल कुछ अलग आ गया। जैसे क्वेश्चन है कि जब 127 का पावर 97 है और 97 का पावर 97 है को 32 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष बचता है। मतलब अब भाग करना है और तब बचता है कि
शेषफल कितना है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, अलजेब्रा के हिसाब से भी चाहे तो हम बना सकते हैं, समझ में ज़्यादा आएगा। समझिए कैसे, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर रहता है तो ए प्लस बी पूरी तरह डिवाइड कर देता है, डिविजिबल होता है। उसी तरह से कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होगा वो ए माइनस बी से पूरी तरह डिविजिबल होगा। अरे समझ में, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। और ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 हो तो यह ए प्लस बी से भी डिविजिबल होता है और कॉमा ए माइनस बी से भी, यानी प्लस वाले से भी और माइनस वाले से भी होता है। ये आप लोग कॉपी में कहीं पर लिख लेंगे, ये रूल है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 127 है, इसका पावर है 97। और भी रूल हो सकते हैं, ये जो है मैं बता रहा हूँ वही रूल नहीं है, और भी रूल हैं इसके, ठीक है। लेकिन जो आसानी से समझ में आ जाए मैं वो बता रहा हूँ कि आसानी से, ज़्यादा झंझट नहीं पालना है, ठीक है। जो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बन जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ, अच्छा ये जो पावर है दोनों सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। अलग अलग पावर होगा तो फिर ऐसा रूल फॉलो नहीं करेगा। जैसे अब 127 है, 127 में अब यहाँ पर क्या करो कि +1 का पावर, +1 का पावर और यहाँ 97, 127 का पावर कितना है 97, 97, तो 1 का पावर 97 कर दो, फिर प्लस 97 का पावर 97 माइनस 1 का पावर 97। क्यों ऐसा किया हमने, 127 जो है लिखा हुआ है यहाँ पर, 127 का पावर 97 ये क्वेश्चन ही है, 97 का पावर 97 ये क्वेश्चन है। हमने 1 टू द पावर 97 ऐड किया, इसलिए माइनस भी उतना ही कर दिया है ताकि आसानी से समझ में आए। और डिवाइड हम कर रहे हैं कितना से, 32 से। अब देखिए यहाँ जो रूल है कि पावर अगर ऑड है यानी कि विषम में है, पावर क्या यहाँ विषम में है, तो नीचे वाला संख्या प्लस में इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब हुआ, चलो रेड पेन से मैं कर दे रहा हूँ, ग्रीन से कर दे रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि इस नंबर को कौन डिवाइड करेगा, 127 प्लस 1 डिवाइड करेगा, यानी 128 डिवाइड कर देगा। और जब 128 डिवाइड करेगा, और आपको पता है कि 32 भी 128 को डिवाइड करता है, कितने टाइम में, 4 टाइम में, 32 दूना 64 दूना 128, यानी ये 128 है। तो जिस नंबर को 128 डिवाइड कर रहा हो उस नंबर को 32 तो डेफिनेटली डिवाइड कर देगा। क्लियर है। अब यहाँ देखो मैंने बताया कि अगर माइनस वाला हो और पावर ऑड है, ऑड है मतलब विषम है, तो माइनस वाला डिवाइड कर देगा, यानी कि इस नंबर को 97 माइनस 1 पूरी तरह डिवाइड कर देगा रूल के हिसाब से। तो इसका मतलब हो गया कि 96 पूरी तरह डिवाइड करेगा, और 96 को 32 डिवाइड कर लेता है, यानी 32 डिवाइड कर लेता है। कैसे, 32 × 96, 32 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 96 आता है। इसका मतलब है कि अगर इसको 96 डिवाइड कर रहा है और 96 को 32 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 32 डेफिनेटली इसको डिवाइड कर देगा। तो यहाँ ये पता चल रहा है कि ऊपर का जो दोनों नंबर है दोनों को 32 डिवाइड पूरी तरह कर दे रहा है। तो शेषफल क्या होगा, शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ गया। यहाँ शेषफल क्या आ गया, 0, यानी ऑप्शन जो आपका है 4 वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसा लगा ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आंसर आप लोग जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 8 है तो इसका क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर क्या होगा। ऐसे आप लिख करके अगर देंगे, जैसे यहाँ पर लिख देंगे कि 7 का कुछ नंबर, यहाँ 8, जैसे मान लीजिए कि 8 क्वेश्चन का या 4, तो ऐसे आप लिख दीजिए 8 का 4, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का 4 जो है ऑप्शन वो राइट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन तो अच्छा रहेगा। तो हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। इस पर और प्रैक्टिस करा लेते हैं। और क्वेश्चन है, चलिए और क्वेश्चन है, इसका देखिए आप कैसे करेंगे। यदि 71 टू द पावर 83 है प्लस 73 टू द पावर 83 है को 36 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है जिसे अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है। आप लोग दिमाग लगाएं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि 71 का पावर 38 है, सॉरी 38 नहीं 83 है, ये है 83, ठीक है 83। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं,
कि ऐसे क्वेश्चन को +1⁻83 कर देते हैं, जैसे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये अलग हो गया, फिर उसके बाद है प्लस, ठीक है। तो 73⁻83, तो 1 का पावर 83, 83 हमने प्लस किया तो 1 माइनस भी करना पड़ेगा। अब देखिए ये ऑड है, पावर क्या है यहाँ पर, ऑड है यानी विषम है, पावर क्या है यहाँ पर, विषम है। तो विषम होने के सिचुएशन में ये जो है 71 + 1 यानी ये नंबर पूरी तरह डिवाइड कर देगा, यानी कि कुल मिलाकर समझे तो 72 डिवाइड करेगा। और 72 को कौन डिवाइड करेगा, 36। 72 को कौन डिवाइड कर देगा, यहाँ पर 36 डिवाइड कर देता है 2 बार में। तो इसका मतलब है कि जिस नंबर को 72 डिवाइड करेगा और उस नंबर को 72 को 36 करता है, इसका मतलब 36 इस पूरे नंबर को डिवाइड कर सकता है, यानी विभाज्य कर सकता है। क्लियर। सेम रूल, यहाँ पावर ऑड है लेकिन माइनस है, तो माइनस वाला भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब 72 ये भी हो गया, इसको भी डिवाइड कर लेगा 72। तो जब 72 को 36 डिवाइड करेगा तो 36 इसको भी डिवाइड कर लेगा, यानी पूरे को डिवाइड कर लेगा, पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में जो हमारा शेषफल आएगा वो 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा यहाँ, 0। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग जरूर बताएं कि इसका आंसर कितना है, खुद से बना करके बताएं। तो 9 1। और जब ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो फिर इसका हम फिर कभी इसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अभी ये समझ में आया कि नहीं ये बता लीजिए, ठीक है। अभी मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आया। यहाँ ध्यान रखना है कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो होता है ना, पावर अगर ऑड नंबर में हो तो वो प्लस वाला से भी डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पर अगर ये माइनस हो तो ऑड नंबर प्लस वाला और माइनस वाला दोनों से डिवाइड हो जाता है। आ रहा समझ में। अगर इवन भी रहेगा तो भी प्लस वाला और माइनस वाला से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन पावर अगर इवन हो, जैसे मान लो कि a का पावर 4 हो, b का पावर 4 हो, तो ये कभी भी डिवाइड नहीं करेगा a + 4 से, यानी a + b से, प्लस वाले से कभी नहीं करेगा। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको ध्यान में रख करके बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया कि 5⁻71, 5⁻72 ऐसे करके दिया है 5 नंबर, विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य है, विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य है, ये क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। 5⁻71, 5⁻72, 5⁻73, 5⁻74 और 5⁻75 ये नंबर है। इसमें जो सबसे कम पावर है वो कॉमन कर लेते हैं, मतलब कि 5 का पावर 71 ये कॉमन कर लेते हैं। ये बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5 का पावर 1, यहाँ बचेगा 5 का पावर 2, यहाँ बचेगा 5 का पावर 3 और ये बचेगा 5 का पावर 4, ठीक है। अब इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे। 5 का पावर 71, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, 5 का पावर 2 का मतलब 25, 5 का पावर 3 का मतलब 125 और 5 का पावर 4 का मतलब 625, ठीक है। सबको ऐड कर लो तो ये हो गया 600, एक 700, 750, 775, 780, 781, मतलब कि 5 का पावर 71 गुने 781, ये कितना हो जाएगा 781। अब बताओ कि यह किस नंबर से डिविजिबल है। क्या ऑप्शन में कुछ ऐसा है, इसमें ऑप्शन में ऐसा नहीं है। अगर देखिए 71 है, 71 को अगर 10 से गुना कर दिया जाए तो कितना होगा 710। 11 से गुना करने का मतलब है कि 71 और जोड़ दो इसमें, तो 781। मैंने ऐसा क्यों पकड़ा, क्योंकि ये इसी के इर्द गिर्द में मुझे लग रहा था। तो इसका मतलब है कि 11 से 71 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाता है 781। इसका मतलब 781 को 71 पूरी तरह डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि 9 को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 690 होगा, ऐड करेंगे तो इतना के आसपास नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो कुछ जो है ना प्रैक्टिस के बेस पे आप लोग को थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन राइट होने के आसपास है, बस उसको थोड़ा सा चेक कर लेना है, ठीक है। और चेक कब करेंगे, जब आपके पास रूल होगा, कुछ उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये जो है मैंने समझाने के लिए ऐसा बोला, नहीं तो आप तो डायरेक्ट इसी को कॉमन कर लेंगे, डायरेक्ट यहाँ एग्जाम में लिखेंगे कि चलो ये 1 हो गया, ये 25 हो गया,
ये 125 हो गया, फिर उसके बाद सॉरी इसमें 2 है ना, तो ये 5 हो गया, ये 25 हो गया, फिर उसके बाद ये 125 हो गया और ये 625 हो गया। एग्जाम में ऐसे सोचना है, ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर ऐड करके आपका हो जाएगा 781। अब देख लीजिए कि ये किससे डिविजिबल है, कितना सिंपल में बन गया, इतना बनाने की जरूरत ही नहीं है। बस ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, नहीं तो सिंपल ऐसे लिख लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन तो आपको मिल जा रहा है ना, क्वेश्चन तो बीपीएससी लेता नहीं है, तो क्वेश्चन पर ही डायरेक्ट आप टिक करके आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। बस आपको क्वेश्चन सही से बनाना है और सिलेक्शन लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन पावर क्यूब वाला करके है, इसमें कुछ अलग रूल है। यहाँ ध्यान दीजिए कि जब कभी अगर आपके पास 3 नंबर है, 3 नंबर में मान लीजिए कि पावर क्यूब के रूप में, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 70 का क्यूब है, 20 का क्यूब है और माइनस में 90 का क्यूब है। माइनस में क्या है, ये 90 का क्यूब है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कितना आसान है। सबसे पहले ये करते हैं ना कि देखते हैं, पावर को हटा करके सोचिए, पावर को हटा के सोचिए कि 70 + 20 कितना होता है 90, और प्लस जो बचा है -90, इन सबको जोड़ने पर क्या आता है 0। जब कभी ऐसा आ जाए कि यदि a + b+, देखिए ये भी अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर a + b + c = 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि a³ + b³ + c³ = होता है 3abc। ये रूल है, जब a + b + c = 0 है तो a³ + b³ + c³ = 3abc, ये रूल है। तो हमें पता चल गया कि a + b + c = 0 है, यानी ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब जो पावर क्यूब होगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे a b c में। तो इसका मतलब होगा 3 से मल्टीप्लाई कर लें a कितना है 70, b कितना है 20 और c कितना है -90। इसका मतलब इसका आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो देखिए 2 ऑप्शन ऐसे ही, ये और ये दोनों ऐसे ही छट गया, बच रहा है 2 ऑप्शन। तो कितना होगा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 7 दूना 14, 14 नमा 126, 126 को 3 से गुना करेंगे तो होता है 378, यानी कि 378 और ऊपर 3 जीरो डाल दीजिए, हो गया आंसर। यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसी तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये अलजेब्रा पूरी तरह नहीं है और ना ही सिंप्लीफिकेशन है, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड कैलकुलेशन है। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको आप लोग नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन समझ करके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर आ गया वही कि 2 का पावर 305 प्लस 303 को 9 से, अब यहाँ विभाजित करने वाला अलग है, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल प्राप्त होता है। कितना शेषफल प्राप्त होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे कि 2 का पावर है 305 प्लस 303, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो देखिए 2 को पहले आप 9 के आसपास में लाएंगे। 2 को क्या करेंगे, सबसे पहले आप 9 के आसपास में लाएंगे। तो कैसे होगा, 2 का पावर 3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 101 और गुना 2 का पावर यहाँ इसको लिख देते हैं 2 का पावर 2। देखिए 101 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 303, 303 में 2 ऐड कर दीजिए 305, ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस 303 डिवाइडेड बाई 9 से हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। यहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आता है। तो ये हो गया 8 का पावर 101 गुना 4। 8 का पावर कितना हो गया 101 गुना 4 प्लस, अब क्या कर लेते हैं ना इसमें कि अब हम लोग इसमें +4 कर लेते हैं एक, और 303 माइनस 4, एक 4 को प्लस कर लेते हैं और एक 4 माइनस कर लेते हैं। क्यों ऐसा करेंगे, तो अभी आपको पता चलेगा क्यों ऐसा करेंगे। क्योंकि इस वाले में देखिए अब जो हमारे पास ये आ रहा है, इसमें हम 4 कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो गया 8 का पावर 101 और प्लस 1। जैसे ही 1 आ गया
तो 1 का पावर अपने आप से आप 101 डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, और प्लस ये आ गया 299, फिर डिवाइड करते हैं 9 से। अब यहाँ जो पहले रूल हम लोग सॉल्व किए थे कि अगर दो नंबर पर ऑड पावर हो, ऑड पावर का मतलब कि विषम पावर हो, यानी 8 का प्लस 101, 8 का पावर 101 प्लस 1 का पावर 101, तो डेफिनेटली ये 8 प्लस 1 यानी कुल मिला के 9 से विभाज्य हो जाएगा। यानी इस नंबर को 9 जो है इतना से इतना को पूरी तरह डिवाइड कर देगा। क्लियर? अब बच रहा है हमारे पास 299। 299 में अगर हम 9 से भाग दे दें तो शेषफल कितना आएगा? जो आएगा वही हमारा आंसर है। तो देखिए 9 से अगर हम भाग कर दें 299 में तो कितना होगा? 9 तिया 27 हो जाएगा, फिर 2, फिर 9 तिया 27 हो जाएगा। इसका मतलब शेषफल आएगा 2। तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितने लोग को समझ में आया क्वेश्चन? बताए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सेम वही सेम पैटर्न है, बस ध्यान देना है। इतनी बार यहाँ पर प्रैक्टिस हो जा रहा है ना ये कि आप फिर से इसको बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि एक बार वीडियो देख लिया फिर दोबारा देख लिया तो आपका अपने आप प्रैक्टिस आ जाएगा, दिमाग में वो सेट कर जाएगा, याद हो जाएगा एक तरह से। और इसी रूल को लेके बाकी कहीं से भी मार्केट से आप बुक ले लें और बुक को अच्छे से सॉल्व करें उस बेस पे, तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। या प्रीवियस ईयर जरूर बनाएं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि 265 है, 265, इसकी पावर है 40 81 और प्लस 9 को 266 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होता है? तो देखिए ये 265 है, ये 266 है, जानबूझ के ऐसा दिया जाता है, एक का डिफरेंस। तो क्या करेंगे? एक इसमें प्लस करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 265 का पावर 4081 प्लस 1 का पावर 4081। 4081 क्यों? क्योंकि ये पावर को बराबर कराना है। 1 पर वैसे कुछ भी पावर डाल सकते हैं। अगर एक प्लस लिख दिया है तो एक माइनस भी तो लिखेंगे, एक प्लस लिखा है तो एक माइनस भी यहाँ पर लिख देंगे। आ रहा समझ में? तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, एक मिनट इसको माइनस कर लेते हैं, प्लस 9 माइनस 1 टू द पावर 481। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए ये जो नंबर है ना, पावर यहाँ फिर से ये विषम है, ऑड है, तो यहाँ से यहाँ तक किससे डिविजिबल होगा? पूरी तरह 265 प्लस 1 से डिविजिबल होगा। और 265 प्लस 1 का मतलब होता है 266, यानी 266 से जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये नंबर पूरी तरह डिविजिबल होगा, यानी कि 266 से डिविजिबल होगा। अब जो हमारे पास जो बचेगा वही तो हमारा शेषफल होगा। तो बच रहा है कितना? 9 में से 1 माइनस कर लेंगे यानी 8, तो 8 बच गया। 8 में 266 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही बचेगा, यानी शेषफल हमारा कितना हो गया? 8। ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ये पीछे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बस यहाँ पर कुछ डिजिट वगैरह चेंज हो गए और रूल वही है, सेम रूल पर है। तो सेम रूल पर आप लोग मतलब ये डिवाइड करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सारा क्वेश्चन बनेगा, प्रीवियस ईयर भी आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद मार्केट से बहुत सारे बुक्स होंगे, पहले आप चेक कर लीजिए कि कहाँ इस तरह से बुक्स क्वेश्चंस मिल रहे हैं और इस रूल के बेस पर उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।